ये जो कंफर्ट ऑफ होम से आप पढ़ाई कर सकते हो, वो सीकर या कोटा जाके दूर जाके अपने घर वालों से दूर होके वो जो स्ट्रेंथ सपोर्ट होता है पेरेंट्स का वो भी नहीं मिल पाता, जो कि सिरसा में रह के अपने घर पे रह के आपको बेटर मिलेगा। पहले पेरेंट्स को शिफ्ट होना पड़ता था सीकर में बच्चों के लिए, और कोई रेंट के मकान लेकर रह रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, और मेन प्रॉब्लम यही थी कि वहाँ स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही थी। अब जैसे बहुत दूर नहीं आपको शिफ्ट होना पड़ेगा जी। आपको किसी बच्चे को सीकर कोटा जाने की नीड इसलिए नहीं है कि आपको यह सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं और आपको फैमिलियर इन्वायरमेंट मिल रहा है और आप अपने पेरेंट के साथ में यहाँ पर भी सेम तैयारी कर सकते हैं। तो अगर वही फैकल्टी सीकर की कोटा की हमारे पास यहाँ पे है तो हम उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। हम भी इन्हीं सर से, जिन्होंने अभी इंस्टीट्यूट खोला है, इन्हीं से मेंटरशिप ली थी, इन्हीं के जो रास्ते पे हम चले और हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। यहाँ बच्चों को माँ बाप का ध्यान भी मिलेगा और साथ टीचर्स का ध्यान भी मिलेगा, तो ये बेनिफिट यहाँ पर पाथ पायनियर से सिरसा के लोगों को बहुत होएगा। इससे बच्चों को एक तो कोटा सीकर वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं, वो सुविधा यहाँ पे मिलेगी। तो बच्चे यहाँ से सीकर कोटा विद फैमिली जाना पड़ता है, तो वो सारी समस्याएं लोगों की हल होगी जी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़, और इस वक्त मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं वो खास करके 8वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 8वीं से 12वीं तक, उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि 8वीं के बाद जो बच्चा डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का सपना देखता है तो उसको अपने सपने को साकार करने के लिए सीकर या कोटा ज़्यादा दो जगह ही प्रचलित हैं, तो वहाँ जाना पड़ता है। और वहाँ जाने के लिए उनको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो जो बच्चे वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं, या जो वहाँ से तैयारी करके आए हैं वो भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब उन तमाम कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिरसा में पाथ पायनियर कैरियर इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू हो चुका है। अब आपको डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए सीकर या कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए सिरसा के बस स्टैंड के साथ बने इंस्टीट्यूट पाथ पायनियर कैरियर इंस्टीट्यूट में जो है वो आ करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक ऐसे इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई है जहाँ पे IIT, JEE और इसके अलावा अगर बात करें तो नीट की तैयारी जो है वो सीकर की कोटा की जो एलन जो एकेडमी है उसकी जो फैकल्टी है उन्होंने आकर के यहाँ पे जो है वो शुरुआत किया। फैकल्टी क्या है वो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये 5 लोग हैं जो कि आपके बच्चे को जो है वो पूरे तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि आखिर किस प्रकार से आपको जो है वो IIT, JEE की तैयारी करनी है। और अगर खास करके अगर बात करूँ तो यहाँ पे एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। नीट के जो 2026 बैच के जो एडमिशन है वो बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और इसके अलावा IIT और JEE के जो है एडमिशन स्टार्ट है, और फाउंडेशन क्लासेस भी जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि 8वीं से 10वीं तक फाउंडेशन बैच शुरू हुए हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो नीट के जो 2026 का बैच है वो शुरू हो चुका है, 1 दिसंबर से शुरू होना है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं अपने बच्चे को IIT या नीट में तैयारी करवाने की, तो आप यहाँ पर आकर के जो है वो संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे पेरेंट्स आए हैं उन तमाम पेरेंट्स ने जो यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो यहाँ पे इनका इंस्टीट्यूट है उसका विजिट किया है, अलग अलग क्लासरूम में जा करके, और अलग अलग रूम्स के अंदर लाइब्रेरी की सुविधा यहाँ पे आपको मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो वो तमाम चीज़ें जो वो तमाम सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। तो चलिएगा, अभी मेरे साथ इसके फाउंडर जो है वो पाथ कैरियर के पाथ पायनियर के वो मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और धन्यवाद करना चाहेंगे ताकि सिरसा के बच्चों की आपने पुकार सुनी और यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट की स्थापना की। जी सर, धन्यवाद सर। सर, अब अगर बात करें तो यहाँ सिरसा में ये शुरू करने का ख्याल क्यों आया, क्यों आपने इसको जो है वो यहाँ पे सिरसा में ये सीकर कोटा की फैकल्टी ला करके इसको शुरू? सर, यहाँ का जो बच्चा बाहर मूव करता है और जो एक क्वालिटी एजुकेशन जो यहाँ पर चाहिए थी, हमने वो यहाँ पर एक स्टार्ट करने की एक कोशिश की है। उसमें ये ना कि जैसे यहाँ पर सिरसा में जो एक कल्चर होता है कि जो बच्चा बाहर से आता है, जो बच्चा यहाँ का लोकल है, उसको 4 दिन क्लासें मिलती है और एक जो वीकेंड में चलता है उसको 2 दिन क्लासें मिलती है। हमने ये स्टार्ट किया कि जो बच्चा थोड़ा सा मीडियम है या उससे भी अच्छा है तो उन सारे फ्लेवर को एक साथ में रखते हुए 6 दिन के क्लास में स्टार्ट किया हमने, मंडे से लेकर सैटरडे तक की। जी सर। तो सर, अब अगर बात करें तो आपने इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया है और काफ़ी बच्चे सिरसा और सिरसा के साथ साथ फतेहाबाद या अपने आसपास के लगते इलाके से सीकर कोटा जाते हैं, तो वो बच्चे अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको क्या क्या फैसिलिटी और इस इंस्टीट्यूट में जो है वो बच्चों को किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा?
सर देखो, जो हमारी जो टीम है वो वेल एक्सपर्ट टीम है। अगर मैं सिरसा की बात करता हूँ तो मैं किसी टाइम पर मैंने सिरसा में इंस्टीट्यूट में काम किया है। यहाँ के बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है, उन बच्चों का भी आप रिव्यू देखिएगा। और जो चीज़ें आपको सीकर और कोटा में देखने को मिलती है वो चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, पूरी एक्सपर्ट टीम मिलेगी आपको। किसी बच्चे को सीकर कोटा जाने की नीड इसलिए नहीं है कि आपको यह सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है और आपको फैमिलियर इन्वायरमेंट मिल रहा है और आप अपने पेरेंट के साथ में यहाँ पर भी सेम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सर अगर बात करें तो हॉस्टल सुविधा भी रहेगी या फिर बच्चा सुबह अपनी स्टडी करके शाम को अपने घर जा सकता है? सर एक्चुअली में ऐसा है कि जो बच्चा दूर से आ रहा है, बाई बस से आ रहा है, उसके लिए अपने यहाँ लाइब्रेरी फैसिलिटी है, वैसे सभी बच्चों के लिए है। लेकिन एक पर्टिकुलर ये नहीं है कि अगर 10 बजे से क्लास है तो बच्चा 10 बजे आएगा, बाहर कहाँ बैठे, तो उसके लिए लाइब्रेरी व्यवस्था है। ठीक है, पूरे दिन भर के लिए है। ठीक है, और उसके बाद में हमारे हॉस्टल की व्यवस्था भी हम करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हैं। तो जो बच्चा दूर से आ रहा है उसके लिए लाइब्रेरी भी है, वो पूरे दिन भर यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर सकता है, फुल डे लाइब्रेरी एक्सेस मिलेगा उस बच्चे को। और जो चीज़ें आपको, जो दूर से बच्चा आ रहा है और जो लोकल बच्चा है वो यहाँ पर पूरे दिन भर क्लास ले सकता है। डाउट सॉल्विंग के लिए अलग से चीज़ें मिली हैं। तो जो चीज़ें कुल मिलाकर ऐसा ना सर कि जो बाहर जो चीज़ें देखने को मिलती है सीकर में, कोटा में, वो हमने सारा यहाँ पर सेटअप स्टार्ट किया है। ठीक है, मतलब कि वहाँ आपने जो एक्सपीरियंस किया वो सेम यहाँ पे आकर के उससे थोड़ा बढ़ के जो है वो बच्चों को देने का प्रयास किया। मैंने सर इंडिया के टॉप ब्रांड में जो भी नाम आता है उन सभी में काम किया हुआ है। उनके जो मेरा एक्सपीरियंस था वो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है। ठीक है जी सर। तो इसके अलावा सर अगर बात करें तो कोर्सेज जो हैं, जो बैच हैं, वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं? कौन कौन से बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं? सर हमें एक तो नीट जो यही अभी होने वाला है, रिसेंटली होएगा, जो मई में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमने 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट किया है। उसके अलावा हमारे पास में जो रनिंग बैच में जो कंटिन्यू बैच है उसमें 8th फाउंडेशन से लेकर 12th फाउंडेशन, 10th फाउंडेशन तक, और उसके बाद में 11th और 12th के नीट और IIT के हैं। यानी जो फाउंडेशन में हम जो बच्चा ले रहे हैं वो 8th से लेकर 10th तक ले रहे हैं। 11th 12th में नीट और IIT का बच्चा ले रहे हैं, उस रिपीटर बैच है। ठीक है जी सर। चलिएगा, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे सुविधा आपको जो है वो क्या क्या मिलेगी। सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे 6 डेज क्लासेस जो है वो आपके बच्चे को मिलने वाली हैं, मंडे से सैटरडे तक। और उसके बाद में एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, जो मैंने आपको इससे पहले भी तस्वीरें दिखाई थी और अभी भी मैं दिखा रहा हूँ। ये 5 लोगों की टीम है जो कि आपके बच्चे को पूरे मेंटली तौर पर जो है वो प्रिपेयर करेंगे कि किस प्रकार से आपने किस तरह से स्टडी करनी है। और उसके अलावा अगर बात करें तो फुल डे लाइब्रेरी एक्सेस भी आपके बच्चे को मिलने वाला है। अगर कोई बच्चा दूर से आ रहा है, डबवाली से है या एलनाबाद से है, वो उसकी क्लास खत्म होने के बाद वो क्या करे तो वो लाइब्रेरी में बैठ करके अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू रख सकता है। उसके बाद में इंडिविजुअल मेंटरशिप भी जो है वो मिलेगी और इनके इंडिविजुअल मेंटरशिप से जो बच्चों ने सक्सेस हासिल की उनसे भी बातचीत करवाएंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। और उसके बाद में अगर बात करें तो डाउट सॉल्विंग सेशन भी यहाँ पे जो है वो रहेगा कि अगर बच्चे का कोई डाउट है तो वो क्लासरूम में पूछने के बजाय अलग से जो उसको सेशन लगाया जाएगा, जिससे में कि बच्चे अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में मोटिवेशनल सेशन भी जो है वो रहेगा। समय समय पे मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पे आकर के जो है बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे। और उसके बाद में रेगुलर PTM एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट बच्चे की जो है वो जांची जाएगी कि आखिर किस प्रकार से बच्चे ने प्रोग्रेस की है। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि सीकर कोटा भेजने वाले पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो ये पायनियर के नाम से जो इंस्टीट्यूट है वो लेकर के आया। तो अब यहाँ पे जो पेरेंट्स आए हुए हैं और जिन 4 बच्चों का मैंने जिक्र किया था जिनको मेंटरशिप जो है वो मिली थी इनकी, तो वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। मैं सिरसा की एकेडमिक्स के साथ पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ। 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है कि सिरसा को ना एक इस लेवल पे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी। हालांकि कई बड़े बड़े नामी गिरामी भी हैं, पर एक जो टीचर का बॉन्डिंग होती है ना कि बच्चों को संभालना, केयरिंग करना, अपनेपन से बच्चे को तैयार करना, वो चीज़ नेसेसिटी है। और जब हमने पाथ पायनियर की नींव रखी, जब हमने समझा इसकी बुनियाद क्या है, टीचर्स कैसे हैं, कैसे काम करेंगे, कैसे बच्चे का हमने करिकुलम डिज़ाइन किया है, उसकी साइकोलॉजी कैसे पकड़ के काम करना है, तो उस चीज़ में मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि पाथ पायनियर सिरसा का आने वाला क्या इसी साल से बेस्ट रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट होगा। जी, इससे काफ़ी बेनिफिट मानते हैं। बच्चों को भी बड़ी सुविधा हो रही है और उनके जो माता पिता हैं उनके परिवार को भी सुविधा है
क्योंकि सिरसा से और बाकी आसपास के शहरों से, गांव से बहुत से बच्चे और उनके पेरेंट्स को भी शिफ्ट होना पड़ता था सीकर में। वहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही है और एक और वहाँ पर इशू है कि स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से पढ़ाई पर इतना फोकस नहीं हो पा रहा और बच्चे कुछ डिप्रेशन में भी जा रहे हैं सीकर में, जहाँ तक मुझे नॉलेज है इस बारे में। तो ये बड़ा अच्छा एक इन्होंने कदम लिया है, सिरसा में शुरू किया है, ताकि बच्चों को परेशान ना होना पड़े, इतनी दूर ना जाना पड़े। और यहाँ पर क्योंकि सीकर से ही यहाँ के जो स्टाफ है सीकर से ही है, टीचर्स हैं सभी, तो बड़ा अच्छा ये इन्होंने एक शुरुआत करी है और बड़ी सुविधा है इस चीज़ से सभी के लिए। माता पिता बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी काफ़ी राहत मिलेगी इससे। जी बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि पहले पेरेंट्स को शिफ्ट होना पड़ता था सीकर में बच्चों के लिए और कोई रेंट के मकान लेकर रह रहे थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी और मेन प्रॉब्लम यही थी कि वहाँ स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही थी। अब जैसे बहुत दूर नहीं आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। जी मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द पीपल ऑफ सिरसा एंड द किड्स एज वेल, बिकॉज बच्चे जो हैं सब वो बाहर जा रहे थे पढ़ने के लिए, नाउ दे हैव एन ऑप्शन इन सिरसा, जहाँ पर वो रहकर पेरेंट्स की निगरानी में और इतने अच्छी इंस्टीट्यूट में अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमें अभी पता भी चल रहा है कि कोटा के अंदर कैसे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। द रीज़न बीइंग क्योंकि पेरेंट्स नहीं है साथ में, कोई गाइड करने वाला अच्छा है नहीं, इतने सारे बच्चे वहाँ पे भरे हुए हैं और पढ़ाने के लिए कोई सिस्टम है नहीं, टीचर्स ध्यान देते नहीं है। यहाँ बच्चों को माँ बाप का ध्यान भी मिलेगा और साथ में पेरेंट्स का ध्यान भी मिलेगा और टीचर्स का ध्यान भी मिलेगा। तो ये बेनिफिट यहाँ पर पाथ पायनियर से सिरसा के लोगों को बहुत होएगा इससे। बच्चों को एक तो कोटा सीकर वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं, वो सुविधा यहाँ पे मिलेगी, ये मेन है। हाँ जी। और अभिभावकों को किस तरह का बेनिफिट है? अभिभावकों को एक तो बच्चा 300-400 किलोमीटर दूर बैठा हो तो उसकी चिंता रहती है, यहाँ पे लोकल है भी उस तरह की कोई चिंता नहीं, बच्चे को भी डेली हम माली उनकी संभाल सकते हैं, भी केयर कर सकते हैं। कोई बेनिफिट तो बहुत बेनिफिट होगा। एक तो फैकल्टी है जो बाहर की ले रखी है, बढ़िया स्टाफ ले रखा है, फिर जो मुकेश जी हैं यहाँ जो इंचार्ज हैं बहुत बढ़िया, दी बेस्ट है, कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस है इनका, अभी एलन में थे मौजूद। और जो बच्चे यहाँ से सीकर कोटा विद फैमिली जाना पड़ता है, तो वो सारी समस्याएं लोगों की हल होगी। हाय, आई एम विधि, फाइनल ईयर स्टूडेंट एट एम्स बठिंडा। मैंने जब 11th में पढ़ाई शुरू करी थी तो इसी फैकल्टी से मैंने मेंटरशिप ली थी एंड मुझे लगता है कि जो कंफर्ट ऑफ होम से आप पढ़ाई कर सकते हो वो सीकर या कोटा जाके दूर जाके अपने घर वालों से दूर होके वो जो स्ट्रेंथ सपोर्ट होता है पेरेंट्स का वो भी नहीं मिल पाता, जो कि सिरसा में रह के अपने घर पे रह के आपको बेटर मिलेगा। तो इसलिए पढ़ाई भी बेटर होती है मेरे हिसाब से। देखिए जो यहाँ पे फैसिलिटी है ना, वो सिरसा की बेस्ट फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी आपको, और ना कि आपको कोटा या सीकर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुद यहाँ से पढ़ चुका हूँ और मैं अभी अग्रवा में पढ़ रहा हूँ MBBS बैच 2020। तो यहाँ का आपको बेस्ट मिलेगा जितना भी सिरसा को आपको मिल सकता है। मैं रिद्धि बिश्नोई, मैं NSCB मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने भी इन्हीं फैकल्टी से कोचिंग ली थी। ये फैकल्टी बहुत अच्छे हैं और जैसे कि अगर आप बाहर जाओगे LN कोटा, आपको वहाँ बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी हॉस्टल में, खाने पीने की। यहाँ पे आपको आपके घर के कंफर्ट से वो सब मिल रहा है। आपके पेरेंट्स का सपोर्ट भी रहेगा, इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो आपके पेरेंट्स आपके पास रहेंगे तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है आपके लिए। तो सबसे पहले बच्चों को ये दिक्कत आती है जब कोटा सीकर जाते हैं तो वहाँ पे उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। पेरेंट्स से अभी तक कभी दूर नहीं हुए होते तो उनको वहाँ पे जाके बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो इसमें उनका मन भी नहीं लगता, होम सिकनेस होते हैं। तो अगर वही फैकल्टी सीकर की कोटा की हमारे पास यहाँ पे है तो हम उस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। हम भी इन्हीं सर से जिन्होंने अभी इंस्टीट्यूट खोला है, इन्हीं से मेंटरशिप ली थी, इन्हीं के जो रास्ते पे हम चले और हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो मैं एम्स बठिंडा में हूँ, ताज कोच सर।